किसे वोट देंगे आप, लॉ मेकर को या लॉ ब्रेकर को? क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025, अगर आप इसमें ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट क्रिमिनल है, तो आपका सवाल ही गलत है। क्योंकि सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि कौन सा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से, जिसको प्रेजेंट किया है एडीआर ने, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने एनालाइज किया 1303 कैंडिडेट्स को, और जिसमें 423 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, यानी कि 32%, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये कैंडिडेट कोई कैजुअल ऑफेंडर नहीं है। इनमें से 27% पर बहुत ही ज्यादा सीरियस चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो कोई एक नहीं, लगभग हर बड़ी और छोटी पार्टी का यही हाल है। पार्टी वाइज अगर बात करें तो आरजेडी इस लिस्ट को टॉप करती है। 70 में से 53 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस है, यानी कि 76%। और लिस्ट में दूसरे नंबर पे है बीजेपी, जिसमें कि 65%। उसके बाद कांग्रेस 65%। यानी कि इन सभी पार्टीज में कोई चीज कॉमन हो या ना हो, कोई आइडियोलॉजी कॉमन हो या ना हो, चाहे इनकी गोल्स कॉमन हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर कॉमन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। और पॉलिटिक्स और क्राइम का ये नेक्सस जुड़ा हुआ है पैसे से, यानी कि मनी से। क्योंकि एडीआर रिपोर्ट की सेकंड फाइंडिंग साफ साफ ये कहती है कि 2025 बिहार चुनाव के लगभग 40% कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। और इसी फिनोमेना का एक नाम भी है, यानी कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। पर अब इस टर्म का बिल्कुल उल्टा हमारे देश में ज्यादा सूट करता है, यानी कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम नहीं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही क्रिमिनल से भरी है। और अब रिपोर्ट का आखिरी पहलू, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर इम्बैलेंस। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 9% कैंडिडेट्स ही औरतें हैं, यानी कि वुमेन है। तो सवाल करें अपने आप से कि क्या कभी बिहार की पॉलिटिक्स साफ हो पाएगी या फिर जंगल राज के नाम से ही फेमस रहेगी? तो इस इलेक्शन में वोट करने से पहले अपने कैंडिडेट, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट की क्रेडेंशियल जरूर चेक करें और उसके बाद ही वोट करें। क्योंकि बिना सोचे समझे वोट करने से सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का है।